झारखंड के पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो ने स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत मेडाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेडाल रिम्स के साथ ही विभिन्न सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी जांच का काम करती है। पूर्व मंत्री ने कहा कि एजेंसी ने बिना जांच के ही करोड़ों रुपए स्वास्थ्य विभाग से हासिल किए हैं, लिहाजा जब तक जांच नहीं होती है तब तक किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। लालचंद महतो ने बताया कि इस बाबत उन्होंने राजभवन के साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय को भी लिखित तौर पर शिकायत भेजी है। मेडोल कंपनी के द्वारा और राज्य सरकार के माध्यम से 12 जिले जो मेडोल कंपनी को देने जांच के लिए जो दिया गया है, उसमें जो फ्रेंचाइजी किया गया है, उसमें जितने सिविल सर्जन हैं 12 जिले के सभी जिलों के जो सिविल सर्जन हैं उनको मेडोल कंपनी के द्वारा रिश्वत के तौर पर 1 लाख रुपये प्रति माह दिया जाता है और फर्जी बिल पर उनकी सहमति स्वीकृति ली जाती है। उसकी भी जांच होनी चाहिए और जो रिम्स में जो फर्जीवाड़ा किया गया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये भी मैंने अपने पत्र में उल्लेख किया है। बस यही छूट गया था जिसको मैंने आपको बताने का काम किया। धन्यवाद। कोडरमा के सतगावा और डोमचांच प्रखंड के बाद अब यात्रा भारत संकल्प यात्रा का कारवां कोडरमा पहुंचा, जहां डुमरडीहा और दक्षिणी बेकोबार पंचायत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोनों पंचायतों में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं और केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लाभुक भी मौजूद थे। इस मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी वैन कोडरमा में है और इसके जरिए विभिन्न योजनाओं के लाभुकों से उनका फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ योजनाओं को लागू ही नहीं करती बल्कि धरातल पर उन योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों तक मिले, इसके लिए वो कोशिश करती है, विश्वास करती है और यही संकल्प यात्रा इसकी बानगी है। स्वागत करता हूं इस क्षेत्र के बड़ी भी अभी यहाँ पहुंची है, उनका भी तहे दिल। आप सबने देखा कि किस तरह से लोगों ने इसका स्वागत भी किया। लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ लोग जुड़ भी रहे हैं और खुद भी उन्होंने संकल्प भी लिया है कि भारत को आगे बढ़ाने का। और बहुत ही अच्छा जो भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें मैसेज भी है और जो योजनाएं हैं उस योजना के बारे में भी जानकारी दी गई है। और आज बहुत सारे लाभुकों को परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया है। और आप देखे हैं कि हमारी जो महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, किस तरह से उनका जो घर में रहती थी अपना जीवन स्तर को इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है। तो ये सारा एक प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी का है। और आज बड़े पैमाने पर अभी कई आप चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, जिसमें भी लोग जुड़कर अपना रोजगार वो कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ साथ रोजगार देने वाला नहीं बल्कि रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बन रहे हैं, यानी कई लोगों को वो रोजगार भी दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी योजना